Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to my study channel Integrated Focus. आज हम देखेंगे ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। ऑडिट प्रोग्राम क्या होती है, चलिए देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि टेक्निकली अगर बोला जाए तो ये एक ऑडिटर प्लान करता है कि वो क्या करेगा आने वाले टाइम में। ऑडिट के प्रोसीजर जो भी हैं वो एक तरीके से प्रोग्राम अपना बना लेता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, उसका एक प्लान बनाता है और उसी को ऑडिट प्रोग्राम में लिखा जाता है। इट प्रेजेंट एन आउटलाइन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट प्रोग्राम के लिए जनरली जो ऑडिटर है वो इंटरनल चेक सिस्टम कंपनी का देखता है, और अगर इंटरनल चेक सिस्टम मतलब अच्छा ना हो, क्योंकि वो कंपनी कर रही है, हो सके तो उसमें कुछ गलती हो, और वो सब कंपनी का नेचर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम भी एक स्टेगनेंट नहीं है कि सब कंपनी एक मतलब हर जगह यही फॉलो होगा, एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी ऑडिटर के लिए सभी कंपनी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। जबकि इसे बनाया जाता है, पहले से प्लान किया जाता है, तो ये हो सकता है फिक्स हो, बट इसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में चलिए देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम जनरली यही होता है कि ऑडिटर क्या करने वाला है वो एक डिसाइड कर लेता है कि उसे कितना काम करना है, किसके साथ मिल के करना है, मतलब अपने जूनियर स्टाफ में किस तरीके से डिवाइड करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, कौन कौन इस काम को कितना काम कौन सा पोर्शन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं ऑडिट प्रोग्राम में। ऑडिट प्रोग्राम का मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर है प्रोग्राम, यहाँ पे मंथ वाइज सारे वो लिखे रहते हैं, और यहाँ पे सारी कैश बुक बैलेंस, बैंक बुक बैलेंस, लेजर, वाउचर, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, सारी चीज़ें बनाई रहती हैं। और फिर जो भी काम जहाँ जहाँ जो जिस मंथ में हुए हैं उसे टिक करके या जो भी रहे लास्ट में नोट लिख के बनाया जाता है। अब ऑडिट प्रोग्राम की हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करें उसे अच्छी तरीके से प्लान कर लें तो हमें हेल्प होती है उसे मतलब परफॉर्म करने में। जिस तरीके से हम अपने स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ऑडिटर भी जो काम करने वाला रहता है ऑडिट प्रोग्राम बना लेता है, तो उसे इफ़ेक्टिवली काम करता है। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होता है कि ऑडिट प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर टू लोकेट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्लर्क इन द ऑडिटर स्टाफ, दस ईच वन ऑफ देम गेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। क्योंकि वो अपने जूनियर स्टाफ में सारे स्टाफ को बांट देता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन जाती है हर स्टाफ की कि उसे क्या काम करना है। सेकेंड, द ऑडिटर कैन नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क डन बाय हिज स्टाफ के द्वारा किए गए काम वो मतलब प्रोग्रेस में चल रहे हैं कि नहीं, ये भी पता चल जाता है। थर्ड है, सिंस द प्रोग्राम टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द डिटेल्स इन्वॉल्व इन द वर्क टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ऑडिट, नो पोर्शन ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट फ्रॉम चेकिंग। क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में वो पहले से ही सारी हेडिंग डाल के रखा है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो कोई भी काम छूटा नहीं रहेगा, मतलब कि कोई भी काम चेक करने से उसकी नज़र से हटेगी नहीं, क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें पता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। फोर्थ है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हिज स्टाफ, एज इन दैट केस पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर एंड नेग्लिजेंस इज मिनिमाइज्ड। इससे स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है, अगर काम को डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाती है तो एफिशिएंसी स्टाफ की इंक्रीज़ हो जाएगी, और एरर और नेग्लिजेंस होने के भी चांसेस कम होंगे। इन केस अ क्लर्क गोज ऑन लीव, द पोर्शन ऑफ द वर्क वेयर ही हैज़ लेफ्ट कैन ईजिली बी लोकेटेड एंड असाइन टू अनदर क्लर्क। यानी कि अगर कोई क्लर्क जो है काम पे गया, काम छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे हम दूसरे क्लर्क को रख सकते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा क्लर्क कौन सा काम छोड़ रहा है, क्योंकि हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है। छठवा है, इन केस चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आर मेड अगेंस्ट द ऑडिटर एंड ऑडिट प्रोग्राम सर्व एज एविडेंस और वर्क कैरिड आउट बाय द ऑडिटर। अगर कभी बाई चांस फ्यूचर में ऑडिटर के ऊपर कोई केस हो जाती है फ्यूचर में कि आरोप लग जाता है तुमने ये काम नहीं किया है, तो वो अपनी रिपोर्ट दे सकता है कि हाँ मैंने कोई भी नेग्लिजेंस नहीं किया है, मैंने प्रॉपर अपने सारे ऑडिट प्रोग्राम बनाए थे, मैंने सारे काम किए हैं। इट प्रोवाइड अ सॉर्ट ऑफ गाइडेंस टू इंश्योर दैट द होल वर्क ऑफ ऑडिट हैज़ बिन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नथिंग हैज़ बिन ओमिटेड। ये एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस देता है कि हाँ सारे काम हुए हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम ओमिट नहीं हुआ है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। The work of audit can be done smoothly with uniformity, and the auditor can proceed well with the same set program in subsequent audit. Ninth है, with the help of audit program, the work of audit can be completed in time,
क्वाइट मैथोडिकली एंड एफिशिएंटली। इस ऑडिट प्रोग्राम बनाने से ये होता है कि काम जो है वो एफिशिएंट तरीके से होता है और मैथोडिकली होता है। The audit program after completion of the work become a sort of progress chart, and the auditor can easily find out that the work has been completed as per his plan, and with its help he can confidently proceed to sign the final audit report. At the end जब उसे audit report sign करनी होगी तो उसके अंदर एक satisfaction होगा, एक confidence होगा कि हाँ मैंने सारे काम किए हैं, मैंने जो प्लान बनाए थे उसी के हिसाब से मेरे काम हुए हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा। तो चलिए देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम के क्या नुकसान है। ऑडिट प्रोग्राम की हमने अच्छाइयाँ तो देखी, अब चलिए देखते हैं कि क्या कमियां हैं इनमें। अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम लिव नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टाफ कैरिंग इट आउट विद द रिजल्ट दैट ऑडिट वर्क मोर ऑफन बिकम मैकेनिकल इन नेचर। क्योंकि हम पहले से डिसाइड कर देते कि हाँ हमें यही काम करनी है, इसी तरीके से करना है, तो एक तरीके से मैकेनिकल वर्क हो जाता है और बोर्डम फील होता है, क्रिएटिविटी नहीं रह जाती। सेकेंड है, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंपनी वेरी अ डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम इज़ नीडेड फॉर डिफरेंट कंपनी एंड अ यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोग्राम में नॉट सूट ऑल द कंपनी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हर टाइप की कंपनी के लिए मतलब सेम ही ऑडिट प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो उसे चेंज करना पड़ता है। इनएफिशिएंट ऑडिट स्टाफ में ट्राई टू हाइड देयर इनकम्पिटेंस बिहाइंड फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम गिविंग क्लियर दैट नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वेयर इश्यू टू देम। जो कामचोर रहेंगे सॉरी जो कामचोर स्टाफ रहेंगे वो अपनी मतलब इनकम्पिटेंसी इसके पीछे छुपा देंगे कि हाँ उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन तो मिली नहीं थी, ये तो एक क्या बोलते हैं फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम है, मतलब तो इस तरीके से वो अपनी वो करेंगे, इनएफिशिएंसी को छुपाएंगे। इन अ एवर चेंजिंग डायनामिक इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट एंड अपडेशन आर रिक्वायर्ड इन ऑडिट प्रोग्राम एवरी ईयर टू मीट द चेंजिंग नीड ऑफ क्लाइंट कंपनी। जिस तरीके से हमें हर चीज़ें अपडेट होती दिख रही हैं, हमें मोबाइल से लेके ऐप से लेके हर चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं, तो उसी तरीके से ऑडिट प्रोग्राम को भी एडिट करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट फिक्स इट कि सब एकदम हाँ इसी तरीके से होना है, उसे चेंज करने आना चाहिए। फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि उसके अकॉर्डिंग हम उसे फ्लेक्सिबली मतलब चेंज कर सकें, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन है दिए गए हैं कि किस तरीके से हम डिसएडवांटेजेस से इसको मीट कर सकें। पहला ये है कि द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी अमेंडेड और रिवाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू बी रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम फर्म टू फर्म। जैसा कि मैंने बताया कि हमें इसे अमेंड करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से टाइम टू टाइम, और हर फर्म टू फर्म मतलब सभी फर्म अलग होती हैं तो उनके हिसाब से भी चेंज करना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी रिवाइज्ड बाय द ऑडिटर इफ़ अ न्यू सिस्टम और अ न्यू लाइन ऑफ एक्शन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय हिज क्लाइंट। और ऑडिटर को भी इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए कि कुछ न्यू लाइन ऑफ एक्शन, अगर कोई स्टाफ कुछ नया काम कर रहा है तो उसे भी ऐड ऑन करना चाहिए। The junior assistant should be consulted while preparing the audit program. They should be given adequate encouragement. और जूनियर स्टाफ को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए ताकि उनको भी इंकरेजमेंट फील हो। अ रिजिड एंड स्टीरियो टाइप प्रोग्राम शुड बी अवॉइडेड। रिजिड प्रोग्राम को अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट है हमारा, while using the audit program by junior or auditor assistant, they should feel that they have actually some discretion in practice. मतलब ऑडिट प्रोग्राम करते वक्त जूनियर स्टाफ को ऐसा फील नहीं होने देना है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिएशन किया गया है, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए और रिजिड प्रोग्राम को अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से कुछ प्रिकॉशन को देख के ध्यान में रखते हुए हम इसके डिसएडवांटेजेस को मतलब दूर कर सकते हैं और ऑडिट प्रोग्राम अच्छी तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।